नमस्ते बच्चों। आज हम छठी कक्षा का दूसरे इकाई का जो चौथा पाठ है सोना और लोहा, इस पाठ के बारे में जानकारी देखने वाले हैं। इस पाठ के लेखक हैं रामेश्वर दयाल दुबे। उनका जन्म 21 जून 1908 में हुआ था और उनकी मृत्यु 24 जनवरी 2011 में हुई। उन्होंने बहुत सी रचनाएं भी की है। उनमें से अभिलाषा, चलो चले, डाल डाल के पंछी, माँ यह कौन और फूल और कांटे आदि उन्होंने रचनाएं भी की है। उनका परिचय अगर देखा जाए तो वह सब भारत देश में एक बाल साहित्यकार के रूप में उनको सब जन जानते हैं। इस पाठ में हमें क्या बताया गया है उसकी हम प्रस्तावना सबसे पहले हम देखेंगे। सोना और लोहा यह दो धातुएं हैं, दोनों का अपना अलग अलग महत्व भी है। सोना सुनहरा और चमकदार होता है, पीले रंग का होता है और वह चमकदार भी होता है। यह सबको प्रिय होता है, सोना सबको प्रिय होता है, परंतु मनुष्य के विकास में लोहे का योगदान भी सबसे अधिक है। हम सिर्फ सोने को ही ज्यादा मानते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ लोहे का योगदान भी मनुष्य के जीवन में सबसे अधिक है। सोने को लोहे के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। सोना अलग है और लोहा अलग है। सोने का मूल्य अलग है, लोहे का मूल्य अलग है। और सोना जो है वह सभी का प्रिय है, लेकिन यह जो लोहा है सभी के काम आने वाला है, इसलिए लोहे को सभी लोग प्रिय मानते हैं। और प्रस्तुत संवाद में रंग रूप की अपेक्षा में प्रस्तुत संवाद में यह एक संवाद रूपी पाठ है। इस पाठ में सोना और लोहा वह एक दूसरे को क्या करना चाहते हैं, बातचीत करते हैं, उसी के बारे में हमें इस पाठ में बताया गया है। हम देखते हैं इस संसार में रंग या रूप महत्वपूर्ण नहीं होता है। एक व्यक्ति का रंग या रूप महत्वपूर्ण नहीं होता है, तो उसके अंदर जो कुछ भी गुण है, सद्गुण है, उसको बड़ा महत्व इस संसार में दिया जाता है। रंग और रूप महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण उसके सद्गुणों को दिया जाता है। ये आपको याद रखना है। यही इस पाठ का उद्देश्य है कि व्यक्ति के रंग रूप को ज्यादा महत्व न देते हुए उसके सद्गुणों को हमें महत्व देना चाहिए। वही पाठ यही इस पाठ में हमें बताने का प्रयास किया है। यह एक संवाद रूपी पाठ है। देखते हैं इसमें सोना और लोहा इन दोनों के माध्यम से हमें और क्या क्या बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, चलो सबसे पहले सोना क्या कहता है देखो। मैं स्वर्ण, मैं सोना, मेरी भी क्या शान है। सोना कहता है मैं स्वर्ण हूँ, मैं सोना हूँ और मेरी भी क्या शान है। जिसे देखो मुझे चाहता है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। सोना कहता है मैं स्वर्ण हूँ, मैं सोना हूँ और मेरी शान सबसे अलग है। जिसे देखो वो मुझे चाहता है। हर कोई व्यक्ति संसार में, हर कोई व्यक्ति मुझे यानी सोने को चाहता है, क्योंकि मेरे अंदर ऐसे ही सबसे अलग ऐसे गुण है। ऐसा सोना लोहे को बताता है। उसी वक्त लोहा वहां पर होता है और लोहा क्या कहता है देखो, नमस्ते, क्या कह रहे थे, मेरा रूप ऐसा है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। उसी वक्त लोहा कहता है क्या कह रहे थे, मेरा रूप ही ऐसा है और मेरे गुण ही ऐसे हैं। तभी सोना कहता है मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मेरा चमकता पीला रंग देख, संसार में मैं सबसे सुंदर हूँ। तभी सोना जवाब देता है क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरा चमकता पीला। देखो आप देखते हैं सोने का रंग पीला होता है। वो कहता है मेरा चमकता पीला रंग देख, संसार में मैं सबसे सुंदर दिखता हूँ। वह लोहे को बताता है मैं इस संसार में सबसे सुंदर दिखता हूँ। तभी लोहा कहता है सोने, पहले ये तो बता कि तू तिजोरी से बाहर क्यों आया। आप देखते हैं आप सोने को कहीं पर भी रखते हैं क्या घर में? नहीं। एक अपने घर में तिजोरी होती है या एक आध लोहे से बना हुआ एक कपाट होता है, उसके अंदर एक तिजोरी होती है, उस तिजोरी में आप सोने को रखते हैं। उसी वक्त यह लोहा कहता है सोने, तू तिजोरी से बाहर क्यों आया। ऐसा एक प्रश्न लोहा सोने से पूछता है। लाख बार कहा कि तेरा बाहर आना खतरे से खाली नहीं, मगर तू मानता ही नहीं, तेरी रक्षा का भार मुझ पर है। लोहा कहता है तुझे लाख बार कहा, फिर भी तू क्या, तेरा बाहर आना खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि आप देखते हैं सोने को अगर कहीं पर भी रखा जाए तो कोई भी लेकर जा सकता है। इसलिए लोहा कहता है तेरी रक्षा का भार मुझ पर है। आप देखते हैं घर पर आप सोने को एक लोहे के कपाट में रखते हैं,
तिजोरी किससे बनी होती है? लोहे से बनी होती है और उसी तिजोरी में आप सोने को रखते हैं। इसलिए यहाँ पर लोहा कहता है तेरी रक्षा का भार मुझ पर है, इसीलिए तुझे तेरी रक्षा करनी भी पड़ती है, तू बाहर क्यों आया? तभी सोना कहता है राजा की रक्षा उसके नौकर चाकर ही करते हैं। देखो सोना गर्व में घमंड में आकर कहता है मैं राजा हूँ, यानी राजा की रक्षा कौन करता है? नौकर चाकर ही करते हैं। लोहा कहता है अच्छा तू राजा और मैं नौकर। तभी लोहा कहता है अच्छा अच्छा यानी तू राजा और मैं नौकर, ठीक है, मेरे एक चाटे से तेरा रूप बदल जाएगा, चल भीतर। तभी लोहा कहता है मेरे एक चाटे से तेरा रूप बदल जाएगा, चल भीतर। यानी आप देखते हो जब सोने को आकार देना पड़ता है तब लोहे से उसको मारना पड़ता है, लोहे की सहायता से ही सोने को आकार दिया जाता है। और कहता है मेरे एक चाटे से ही तेरा रूप बदल जाएगा, चल भीतर। तभी सोना कहता है भले ही तुम मुझसे बड़े हो, भले ही तुम मुझसे बड़े हो और मगर मुझे डांटने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। भले ही तुम मुझसे बड़े हो लेकिन तुम्हें मुझे डांटने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे 10 ग्राम का मूल्य 25,000 तो तुम 25-30 रुपए किलो के ही हो। सोना कहता है मेरे 10 ग्राम सोने का मूल्य 25 से 30,000 रुपए है तो तुम सिर्फ 25 से 30 रुपए किलो में बिकते हो। इतना बड़ा मेरा मूल्य है, इतना लोग मुझे मानते हैं और लोग मुझे खरीदने के लिए वहां पर आते हैं। तभी लोहा क्या कहता है रुपयों में किसी वस्तु का मूल्य लगाना व्यर्थ है, रुपयों में किसी व्यक्ति का मूल्य लगाना व्यर्थ है। पैसों से हम किसी व्यक्ति को खरीद नहीं सकते, एक आध चीज खरीद सकते हो लेकिन हम कोई वस्तु भी एक आध वस्तु हम पैसों से खरीद सकते हो लेकिन किसी व्यक्ति को हम पैसों से खरीद नहीं सकते। इसलिए वस्तु का मूल्य लगाना यहाँ पर व्यर्थ है। देखना यह चाहिए कि कौन कितना उपयोगी है, इस दुनिया में कौन किसी की कितना काम आता है यह देखना बहुत जरूरी है। पैसा तो काम में आता ही है लेकिन उससे ज्यादा मनुष्य यानी इंसान एक दूसरे के काम आना बहुत जरूरी है। यह देखना जरूरी है कि कौन कितना किसके काम में आता है। पैसा तो महत्वपूर्ण है लेकिन उसी के साथ साथ कौन व्यक्ति किसके काम में ज्यादा आता है, मदद करता है एक दूसरे को, वह बड़ा महत्वपूर्ण है। सोने से पेट नहीं भरता, अगर किसी को भूख लग जाए तो सोना खाने से पेट भरता है क्या? नहीं, उसे खाना ही देना पड़ता है। अगर दूसरा व्यक्ति उसे खाना देता है, मदद करता है तो ही उसका पेट भरता है। मैं सबका हाथ बटाता हूँ, लोहा कहता है मैं सबका हाथ यानी हाथ बटाना यानी एक दूसरे को मदद करना। मैं सबके काम आता हूँ, उसी काम आने के कारण लोग मजदूरी करते हैं मेरी सहायता से, यानी जो मुझसे साहित्य बनते हैं, औजार बनते हैं और उससे वह क्या पैसे कमाते हैं और उससे वह खाना यानी राशन यानी धान्य खरीद कर वह खाना खाते हैं। यानी मैं सबके हाथ बताता हूँ। तभी सोना कहता है अरे लोहे से कैसे पेट भरता है? तभी सोना लोहे से प्रश्न पूछता है लोहे से कैसे पेट भरता है? लोहा कहता है मैं अगर न रहूं, लोहा कहता है अगर मैं न रहूं तो कैसे बनेगा फावड़ा? फावड़ा यानी क्या? मिट्टी खोदने का तथा हटाने के काम आने वाला औजार। आप देखते हैं फावड़ा किसानों को खेत में मिट्टी को खोदने या मिट्टी को बाजू में लगाने के लिए जो खोदी हुई मिट्टी है उसे बाजू में हटाने के लिए फावड़े का उपयोग होता है। ये फावड़ा किससे बनता है? लोहे से ही बनता है। उसी के साथ साथ कुदाल यानी क्या? मिट्टी खोदने का एक औजार है। मिट्टी को खोदने के लिए किसानों के लिए मजदूरों के लिए यह कुदाल फावड़ा काम में आता है। और खुरपी आप देखते हैं खेतों में किसान हो या लोगों के लिए घास छीलने के लिए एक घास छीलने का एक औजार है जो हमारे उसको तन निकालना कहते हैं, वह घास छीलने का एक औजार है। यह सब औजार किससे बनते हैं? लोहे से बनते हैं। अगर मैं होता ही नहीं तो ये औजार बनते ही नहीं। और मकान बनाना हो तो लोहा चाहिए। आप देखते हो कितनी बड़ी बड़ी मंजिल वाली इमारतें बनाई जाती है, वो कैसे बनाई जाती है? सीमेंट के साथ क्या लगता है? सलाई किससे बनती है? इस लोहे से ही बनती है। और युद्ध में लोहे के ही अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। आप देखते हो
युद्ध में जो बड़े बड़े रंगाड़े होते हैं, बड़े बड़े गन होती है, यह सब किससे बनाई जाती है? बंदूकें होती है किससे बनाई जाती है? जो बड़े बड़े बम होते हैं किससे बनाए जाते हैं? ये सब लोहे से ही बनाए जाते हैं। यानी युद्ध में ही लोहे के अस्त्र शस्त्र बनाने में मेरा उपयोग किया जाता है। कोई बड़ा काम करना हो तो लोहे के बिना हो ही नहीं सकता। अगर कोई बड़ा काम करना हो, कोई औजार उठाना हो, तो लोहे की सहायता से ही बड़े बड़े औजार उठाए, क्रेन लगाकर औजार उठाए जाते हैं और लोहे के बिना बड़े कोई भी काम नहीं होते। आप देखते हैं बड़े बड़े कारखानों में सोने का उपयोग होता है क्या? नहीं, लोहे का ही सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। एक छोटा सा उदाहरण अगर देखा जाए, आप घर पर देखते हो आपकी मम्मी गैस चूल्हे पर जो रोटियां बनाती है, चपातियां बनाती है, वो किस पर बनाती है? लोहे के तवे पर। लोहे का जो तवा होता है उसके ऊपर वह क्या रोटियां सेकती है। यह भी छोटा सा एक उदाहरण है। सभी लोहे से ही बनते हैं। उसी के साथ साथ लोहे का उपयोग पूरी दुनिया भर में बहुत ज्यादा तरीके से किया जाता है। तभी यह लोहे ने अपनी सब जानकारी यहाँ पर बताई। देखो, उसी के साथ साथ सोना क्या कहता है? अंगूठी यानी रिंग, जो हम हाथों में पहनते हैं, माला गले में पहनने वाली माला, बाली हो कान में हम बालियां पहनते हैं, ये सब लोहे से तो नहीं बनती। सोना कहता है जो रिंग हो या अंगूठी, माला, बाली, ये सब लोहे से तो नहीं बनती है। उसके लिए मेरी ही तलाश यानी क्या? खोज। लोग मेरी ही तलाश में दुकान में आते हैं जहां पर सोना बिका जाता है, मेरी ही तलाश में दुकान में आते हैं। और मैं राजा महाराजाओं धनिकों का प्यारा हूं। वो कहता है मैं राजा महाराजा धनिक यानी क्या? धनवान यानी पैसे वाला। मैं राजा महाराजा और धनिक यानी धनवान यानी पैसे वाले लोगों का ही प्यारा हूं। मैं ऊंची जगह रहता हूं, नीचे नहीं रहता है। किसी के गले में, किसी के हाथों में, तो बड़े बड़े ऐसे राजा महाराजाओं के तिजोरियों में मैं छिपा रहता हूं। यानी मैं जमीन पर पड़ा आपको कभी भी नहीं दिखाई देता। तुम तो हमेशा जमीन पर पड़े हुए दिखाई देते हो। मैं हर वक्त ऊंची जगह पर रहता हूँ और सब बड़े बड़े लोग मुझे प्यार करते हैं। राजा महाराजा हो या क्या धनिक लोग मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और मैं ऊंची जगह पर ही रहता हूँ। मैं कहीं पर रास्ते पर तुमको पड़ा हुआ नजर नहीं आता हूँ। ऐसा सोना लोहे को बताता है। तभी लोहा क्या कहता है? देखो, लोहा कहता है तू राजा और धनिकों का प्यारा है। तू राजा और धनिक यानी धनवान लोगों का प्यारा है। तो मैं किसान यानी क्या? शेतकरी। मजूर यानी क्या? खेत में काम करने वाले हो, मजदूर हो। श्रमिकों का मैं प्यारा हूँ और किसानों का प्यारा हूँ। गरीबों की सेवा करने में मुझे सुख मिलता है। लोहा कहता है, और लोहा कह रहा है गरीबों की सेवा करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है और सुख मिलता है। गरीबों की सेवा करने से मुझे सुख मिलता है। राजाओं के दिल लग गए। दिल लग जाना यह एक मुहावरा है। आपको पता है मुहावरा? आपने पिछले इकाई में बहुत से मुहावरे देखे हैं, उनके अर्थ भी देखे हैं। यहाँ पर भी एक मुहावरा बताया गया है। परीक्षा में ऐसे बहुत से मुहावरे आते हैं, उनका अर्थ आपको आना बहुत जरूरी है। दिल लग जाना यानी बीती बात होना। राजा महाराजाओं की दिल लग गए यानी अब वह बीती बात हो गई। राजा महाराजा अब नहीं रहे हैं। अब यह जमाना किसका है? श्रमिकों का है। जो काम करता है, श्रम करता है, मेहनत करता है, वैसे ही लोगों का अब जमाना है। राजाओं के दिन तो चले गए। अब श्रमिकों के काम करने वाले, काम करके पैसा कमाने वाले लोगों के ही अब दिन आ गए हैं। तभी सोना कहता है मुझसे तो मेहनत नहीं होती, मैं तो आराम से रहता हूँ। मैं तो हमेशा आराम से रहता हूँ। मैं कुछ भी काम नहीं करता हूँ और मैं आराम ही रहना चाहता हूँ। मैं कुछ भी काम करना नहीं चाहता हूँ। तभी लोहा कहता है आराम हराम है। देखो, आपने यह मत सुनिए, एक मुहावरा सुना है, आराम हराम है। आराम करना हमारे शरीर के लिए भी हराम है। अगर हम चलते फिरते रहेंगे, कुछ काम करते रहेंगे, तो आपका शरीर संपदा आपकी ठीक रहती है। अगर आप बैठे बैठे खाएंगे और बैठेंगे तो एक तरीके से आप बीमार पड़ेंगे। यानी आराम हराम होता है। श्रम में ही जीवन की सफलता है।
अगर आप श्रम करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। श्रम करने से आपको सफलता मिलती है। तुमने देखा है कि मैं कितना काम करता हूँ। लोहा कहता है तुमने देखा है मैं कितना काम करता हूँ और मैं कितने लोगों के काम आता हूँ, मेरे वजह से कितने लोगों का घर चलता है और कितने लोगों को मैं सहायता भी करता हूँ। तभी लोहा कहता है मैं कल कारखानों में दिन रात काम करता हूँ। लोहा कहता है आपने देखा है, सुने तुमने देखा होगा मैं कारखाने में दिन रात काम करता हूँ। बहुत से कारखाने, केमिकल के कारखाने हैं, गन्ने के कारखाने हैं, शुगर फैक्ट्रियां हैं, ऐसे बहुत से कारखानों में ये कारखाने किससे बने हुए हैं? लोहे से। और लोहे का उपयोग वहां पर सबसे ज्यादा होता है। कल कारखानों में दिन रात मैं काम करता हूँ, जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान होगा। आप देखते हो इस दुनिया में जो काम करता है उसी का सम्मान होता है। जो बैठकर खाना खाता है, आप घर पर भी देखो, थोड़ा सा उदाहरण, अगर कोई घर में काम नहीं करता है तो उसको कोई वैल्यू नहीं दी जाती है, उसे कोई महत्वपूर्ण माना नहीं जाता है। वही अगर आपके घर में सबसे ज्यादा कार्य करने वाला जो कोई भी व्यक्ति होता है, उसको सब जन आओ बैठो खाना खाओ, कब आए, कब जा रहे हो, ऐसे पूछा जाता है, यानी उसको सम्मान दिया जाता है। यानी क्या? जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान। इस दुनिया में भी जो काम करता है उसी का ही, उन्हीं लोगों का सम्मान किया जाता है। बैठकर खाने वाले लोगों का सम्मान इस दुनिया में अब नहीं किया जाता। सोना कहता है तो मेरा अब क्या होगा दादा, मुझे घबराहट हो रही है। सोना लोहे से कहता है दादा अब मेरा क्या होगा, अब मुझे तो घबराहट हो रही है। लोहा कहता है तू डाल डाल मैं पात पात डर मत सोने। तू डाल डाल, यह एक कहावत है, तू डाल डाल मैं पात पात, यानी इसका अर्थ है तुम निपुण हो परंतु मैं तुमसे अधिक निपुण हूं। लोहा कहता है तुम निपुण हो लेकिन मैं तुमसे अधिक निपुण हूं। जहां पर तुम रहोगे वहीं पर मैं जरूर रहूंगा। तुम्हें तिजोरी में रखा जाएगा, तेरा रक्षा का भार मुझ पर रहेगा। यानी अगर तुम निपुण हो तो मैं तुमसे अधिक निपुण हूं। यानी तू डाल डाल मैं पात पात, मेरे बजाय तुम नहीं हो, यानी मैं तेरी सहायता के लिए हमेशा तत्पर हूं। मैं सदा तेरी रक्षा करता आया हूं और आगे भी करूंगा। देखो लोहा कहता है सुने मैं सदा तेरी रक्षा करता आया हूं अभी तक और आगे भी करूंगा, मगर अब तू घमंड करना छोड़ दे। घमंड करना यानी क्या? गर्व करना। लोहा सोने से कहता है तू घमंड करना छोड़ दे। तभी सोना कहता है छोड़ दूंगा भैया, मगर मेरी रक्षा तुम जरूर करना। लोहे से कहता है छोड़ दूंगा भैया लेकिन तुम मेरी रक्षा जरूर करना। लोहा कहता है अच्छा अच्छा तू मेरा छोटा भाई है ना, अच्छा अच्छा तू मेरा छोटा भाई है ना, चल भीतर चल, बिना पूछे बाहर मत आना। भीतर चल यानी चल जा, तिजोरी में जाकर बैठ जा, अब तेरी रक्षा मुझे ही करना है, बिना पूछे तुम बाहर मत आना। यह एक संवाद रूपी पाठ है, विनोदात्मक भी हम इसको ले सकते हैं, विनोद रूपी भी हम इसको ले सकते हैं। लेकिन इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका तात्पर्य क्या है? तो हमें किसी के रंग रूप पर हमें नहीं जाना है। किसी का रंग रूप अच्छा भी हो या बुरा भी हो, उसके ऊपर हमें न जाते हुए वह क्या कार्य करता है, कैसा कार्य करता है, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उसके सद्गुणों पर हमें जाना है, उसके अंदर गुण कौन से है उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। व्यक्ति सुंदर दिख रहा है इसलिए वह व्यक्ति अच्छा है। सुंदर व्यक्ति भी अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति दिखने में बुरा है तो व्यक्ति अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। दिखने में बुरा है लेकिन उसके अंदर गुण कैसे है यह हमें देखना बहुत जरूरी है। और उसी के साथ साथ हमें हमेशा श्रम करते रहना चाहिए। श्रम करने से ही हमें सफलता मिलती है, यही हमें इस पाठ में बताया गया है। सोना कीमती है लेकिन सबके काम नहीं आता है लेकिन कम लोगों के काम आता है, क्योंकि उसका मूल्य जो है ज्यादा है, तो हर व्यक्ति के पास नहीं होता। लेकिन लोहा एक ऐसा धातु है, ऐसी वस्तु है, ऐसी चीज है, हर एक व्यक्ति के काम में आती है। हर एक व्यक्तियों का, बहुत से लोगों का, मजदूरों का पेट पालने में वह सहायता यानी मदद करने का काम यह लोहा करता है। इसीलिए हमें किसी व्यक्ति के रंग रूप पर न जाते हुए उसके क्या सद्गुणों पर हमें जाना चाहिए, उसके सद्गुण हमें देखना है और ऐसे ही हमें
जीते जाना। बच्चों, मैं आशा करता हूँ यह पाठ आपको समझ में आया होगा। इस पाठ के कुछ शब्दार्थ यहाँ पर दिए गए हैं। इस शब्दार्थों का आपको ध्यान से पठन करना है। एक मुहावरा भी इस पाठ में दिया गया है और उसी का भी पठन आपको करना है। और उसके नीचे एक कहावत भी आपको दी गई है, उसका भी पठन आपको करना है। उसी के साथ साथ इस पाठ के नीचे कुछ स्वाध्याय भी आपको दिया है। उस स्वाध्याय को आपको मन लगाकर पढ़ना है। सबसे पहले इस पाठ को 2-3 बार आप पढ़ो और उसके बाद में उसके नीचे कुछ शब्दार्थ दिए गए उसको भी पढ़ो और कुछ स्वाध्याय भी उसके नीचे दिया गया है, उन सभी को आपको पठन करना है। आशा करता हूँ आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा।